दोस्तों, द ट्रेडर इन मी के हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से हम कम कैपिटल में भी ऑप्शन सेलिंग करके किस तरह से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और सेफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं। तो हमारा इस चैनल के माध्यम से यही एक मोटो है कि जो हमारे कम कैपिटल वाले ट्रेडिंग कम्युनिटी के दोस्त हैं, उनको यह दिखाया जाए कि सिंपल ट्रेडिंग करके और सिंपल स्ट्रेटेजी से भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने आज कुछ ट्रेड किए थे और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, चलो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो चुका था। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अच्छा गैप डाउन हो चुका था। तो उसके बाद में हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस था कि मार्केट गैप डाउन होता है तो हमेशा उसको बाय ऑन डिप्स के अपॉर्चुनिटी तरह लिया जाता। तो आज हमने 24,800 पीई का पुट तकरीबन 9:19 को 9:19 को हमने शॉर्ट किया और हमारा स्टॉप लॉस एज पर हमारे रूल उसी कैंडल के हाई के ऊपर था। तो ट्रेड में एंट्री करने के बाद कुछ ही देर में तकरीबन 20 मिनट के अंदर ही हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा ट्रेडिंग का रूल है कि हम दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लेते हैं और उसके बाद में हम हमारी ट्रेडिंग क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमने कुछ देर इंतजार किया और थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे 24,750 के फुट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जहां पे हम फिर से फुट सेल करके एंट्री कर सकते थे। क्योंकि हमारा जो रूल कहता है कि 5 मिनट की कैंडल अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर है तो जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है हम उस ट्रेड में एंट्री करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के हाई पे रहता है। ये हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होने वाला था हमने उस ट्रेड में एंट्री की तो हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के हाई पे था। ये हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी है, उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने इस ट्रेड में एंट्री की। तो हमने एंट्री की थी तकरीबन 9:50 को और हमने एग्जिट कहाँ पे किया, तो हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन 2:50 को हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका था। तो मैं आपको अगर पूरे दिन की उसकी प्राइस एक्शन बताओ तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये एक 24,750 का पीई का चार्ट है। हमने ये एंट्री कहाँ पे की थी, यहाँ पे की थी तकरीबन 9:50 को हमने ट्रेड में एंट्री की और स्टॉप लॉस हमारा तकरीबन 3 बजे के अराउंड, मतलब 2:50 को हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका था। अगर यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो इतने देर तक हम इस ट्रेड में बैठे रहे और हाँ, ये हमारा लास्ट ट्रेड था। तो जब हमने ट्रेड में एंट्री की तब उसके बाद में मार्केट ने हमें अच्छा खासा फॉल दिखाया। उसका लो तकरीबन आज का 110 पॉइंट के अराउंड था, लेकिन हमारा टारगेट क्या था दोस्तों, तो टारगेट हमारा 89 रुपीज के अराउंड हमारा कुछ टारगेट। तो हमारा टारगेट नहीं हिट हुआ था, तो इसलिए हम ट्रेड में बैठे रहे थे। लेकिन बाद में मार्केट फिर से एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, पूरे दिन कंसोलिडेट होता रहा और आखिर की कुछ आधा घंटा बचा हुआ था, उस वक्त में उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमारा डे क्लोज हुआ। तो हमने आज यहाँ पे क्या सीखा दोस्तों, फर्स्ट हमने हमारा ट्रेड जो रूल है उसके हिसाब से हमने दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड लिए। सेकंड, हमारा जो ट्रेड सेटअप है उस ट्रेड सेटअप को हमने फॉलो किया। और थर्ड, हमारी मनी मैनेजमेंट कि हम रिस्क रेशियो 1:3 लेते हैं और हम हमारी क्वांटिटी जो है वो फिक्स रखते हैं। तो उसी तरह से हमने ट्रेड में एंट्री की थी और उसी तरह से हमने ट्रेड में से एग्जिट भी हुए। तो यहाँ पे हमारा टोटल लॉस क्या हुआ था दोस्तों, तो टोटल हमारा लॉस आज के दिन में तकरीबन 880 रुपीज के यहाँ पे अराउंड कुछ हो चुका था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 880 रुपीज के यहाँ आसपास हमारा स्टॉप लॉस आज हिट हुए हैं दोनों ट्रेड में मिलकर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, एक ट्रेड में 440 रुपए का लॉस हुआ है, दूसरे में 640 रुपीज का। मतलब हमने कितने छोटे छोटे लॉस लिए। तो काफी इंपोर्टेंट दोस्तों ये हो जाता है कि इस तरह से छोटे छोटे लॉस लेके ही हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे हमारा पीएनएल दिखाओ इस पूरे, जैसे हमने यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की है इस अकाउंट में, तो उसका अगर मैं आपको पूरी समरी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये एफएनओ सेगमेंट ऑन हुआ, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन हुआ और मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस इन ट्रेडिंग कितना हुआ है, 4,513 रुपीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने हमारा कैपिटल कितना यूज किया है, स्टार्टिंग से 25,000 रुपीज हमने हमारा कैपिटल यूज किया है और हमें प्रॉफिट हुआ है 4,500 रुपीज का। मतलब हमने यहाँ पे तकरीबन 18% से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया। अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये हमारी फर्स्ट डेट है, 8 जुलाई को हमने यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी और 8 तारीख के बाद तकरीबन यहाँ पे लास्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 अगस्त, मतलब 1 अगस्त हमें तकरीबन 18% से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर हम हमारी साइकोलॉजी को स्टेबल रखें तो हम काफी अच्छे से हमारे प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।